ऐसा क्यों कहते हैं आप? अंधा हूँ, दिखाई नहीं देता बेटे। अंधे हो? आपको दिखाई नहीं देता? अरे लेकिन बाबा इतना तो बता दीजिए, आपका ठौर ठिकाना तो होगा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सब कुछ बताऊंगा बेटे, तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा। तुमने मुझे नया जीवन दिया है बेटे, इसलिए सब कुछ बताऊंगा। सुन। बताऊं क्या तुम्हें बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बसेरा है। मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अगर बाबा तुम्हारा ठौर ना ठिकाना है, पले तुमको नहीं अब और ठोकर खाना है। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, चले पानी पियो, चले पानी पियो और खाओ खिलाओ खाना है। बाबा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा। भगवान ने चाहा तो एक दिन आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ बेटे, चलिए मेरे साथ। चल बेटा, ले चल, ले चल। आज भगवान ने मेरी सुन ली, कम से कम तू मेरा सहारा बनेगा, मुझे खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा। बेटे तेरा नाम क्या है बेटे? आकाश नाम है बाबा। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटे। चलो बाबा, चल। बहुत बातें कर ली। हाँ हाँ। महाराज बड़ा गजब हो गया महाराज, कुएं में एक इंसान गिरा हुआ है और वो बचाओ बचाओ की गुहार करा। चलकर देखो। ये सामने को दिखाई दे रहा है। हाँ महाराज। महाराज का भी काम तमा, कहने का मतलब महाराज अभी तक तुम मरे नहीं हो। ए महाराज, अगर अभी तक तुम मरे नहीं हो ना तो चिंता ना कर, कलावती नाम है हमारा, एक बोझ भूसा लेके आ रहे हैं भैया। मुझे बचाओ, बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूं, मुझे निकालो। भैया भैया, ये आवाज सुन रहे हो? हाँ भैया, ये हमका लागत भूता का चिल्लात है। कहा दहिया चबाई। नहीं भैया, कह रहे हैं कि हमें कोई बचाओ। बचाओ? जी हाँ। पूछो कुआ है। देखिए आप कौन है और किससे कैसे बोल रहे हैं? मैं रंगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कोई नहीं गिरा हूँ, मुझे निकालो। देखिए भैया,
ये कह रहे कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरा हुआ हाँ हूँ। भैया। जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। बेटे कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकाला। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ, नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गए? बेटे मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गया हुआ है। बेटे जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे कुएं में ढकेल दिया। बेटे मतलब आपकी पत्नी मारना चाहती है आपको? लेकिन हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। बेटे तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। और हाँ बेटे, ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है, वो महारानी मौका पा करके मेरे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना बेटे। देखा भैया, हाँ भैया। इनकी महारानी ही इन्हें मारना चाहती है। महारानी है कि कुकुरी है बताओ भला? महाराज का कुआं में ठेल दी। कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। हाँ भैया। लेकिन भैया महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? समझने की कोशिश करिए, आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे में। हाँ भैया, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। उनका रिश्ता। लेकिन भैया महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो हाँ, तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। खुले रहेंगे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो हम आपकी फरियाद सुनेंगे, बराबर और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे। चलेंगे। लेकिन भैया बाबा, यह कौन बीमारियां हो? ये उसी दिन की बात है कौन दिन? जब पहली बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी। अच्छा, जो भालू मारा है गए? हम्म, तो भालू सारे को भून के बांट के दे दी सब। उन्होंने मुझसे मिलने का वादा किया था इसी जगह पर। थोड़ी देर तक इंतजार करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ। अड्डे में? अरे वह के भाई सार चोर है, माना जाना साला चोर है। बहुत दिन दोपहरे भैंसी खोल के बेच लिए, वो ज्यादा सोना चांदी देगा का सेठ फोड़ के घूम। ए भैया, और कहावत में यह भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा थी। हाँ। तो तुम छिछोर हो गए। ए भैया सुमन, जब से तुमसे मोहब्बत हुई है हमारी रातों की नींद दिन का चैन खो गया है। न जाने तुमने कैसा जादू किया है तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। हरी तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आज सजनिया मोरी हो तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। जय हो भोले बाबा। हो डम डम डमारो आला हमार भोला, डम डम डमारो आला हमार भोला, ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला, डम डम डमारो आला।
आकाश, ये कौन आपके साथ? किरण, दरअसल बाबा जी को दिखाई नहीं देता और ये बिल्कुल बेसहारा है। ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आंखों से। बाबा जी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, जरा सोचो कि 12 साल से तुम भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हो और आज भोले बाबा से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है, हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो तुम्हारी थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है। बाबा, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ आकाश, मेरी आंखें अच्छी हो गई, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। जय हो भोलेनाथ। बेटे, मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटे। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी है ना, इनका नाम किरण है और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपकी आंखों को ठीक किए हैं। सदा सुखी रहो बिटिया। भगवान दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तुम्हारे आंचल में डाल दे, और मैं दे भी क्या सकता हूँ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ बेटा। कहाँ जाओगे बाबा? अब कहाँ जाऊंगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा, जाइए। किरण, क्या बात है? 12 साल की तपस्या आज तुम्हारी पूरी हो गई। क्यों नहीं? बाबा की आंखें ठीक हो गई। आओ यहाँ से चलते हैं। चलिए। कि तुम मोरनी जंगल की या जल परी कोई, तू ऐसे चल रही है, चल रहा है हर तरफ जादू। ये क्या चीज है तो, ये क्या चीज है तो, मोरनी जंगल की या जल परी कोई, तू ऐसे चल रही है, चल रहा है हर तरफ जादू। ये क्या चीज
रूपा तुम क्या बताएं, अफसोस तो यही है कि तुम्हारे हाथ कट गए हैं। हरामजादी, अफसोस कर रहा है तू? तू कमीने, तुझे शर्म नहीं आई? नहीं, शर्म आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। एक काम करो, बहुत दिन हो गया तुमको पति का प्यार नहीं मिला, आओ चलते हैं, तुमको पति का प्यार आ जा। चुप कर दिया शर्म कहीं का। ऐसी गलती करता है। आराम खोर, हमको इसके हाथ पैर से क्या मतलब है? शरीर तो बराबर है। नहीं, ऐसा मत करिए। भगवान के लिए मुझ पे चल। लाते से मार साले के दांत टूट जाए। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। हरामजादी, अब यही पे बड़ी बड़ी मार को और भयभीत सिंह चला। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोते नहीं है। मैं हमेशा कहा करता था ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हाँ? आज देखो भगवान ने हमारी सुन ली रूपा, मेरी आंखें अच्छी हो गई, मुझे दिखाई देने लगा। हाँ, चलो हम यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करेंगे। चलो स्वामी, आओ। आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी। अरे कुछ देर नहीं हुई है, बहुत देर। कुछ देर नहीं हुई है। पगली कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। चलो आओ। स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ काट लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। तो हे भगवान, नहीं, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। रूपा एक सपना समझकर भूल जाओ। अरे पगली, मेरी नजर में तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। अब मुझसे और नहीं सहा जाता स्वामी। हमें लगता है हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म इस पृथ्वी में हो
तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी। अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं। सब कुछ लुट गया मेरा। आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नाम और निशान। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते मेरी रूपा ने मुझसे बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, वो मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेगा सत्यजीत। रूपा, हम दिलाएंगे तुमको इंसाफ। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। आज सत्यजीत तेरे सतीत्व की कसम खा के कहता है रूपा कि जब तक हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। हम ज्यादा भयभीत आ रहा हूँ तेरी मौत बनकर अपनी रूपा को इंसाफ दिलाने के लिए आ रहा है सत्यजीत सिंह। जैसे सारी रात बैठे रहे, बस 5 मिनट और बैठे। ओनली 5 मिनट। जैसे सारी रात बैठे थे, बस 5 मिनट और बैठे। अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा। 2 ठोरे लड्डू धरे स्पेशल, वही का चाहे खाए ले और चाहे घरे ले जाओ, मर्जी तुम्हारी है। नहीं तो याद रखना, कलावती नाम है हमारा, नाम तो याद ही होगा। और कलावती का दबदबा और दबदबा है और दबदबा अरे सत्यजीत सिंह तू? हाँ, सत्यजीत सिंह। अरे तो अंधा हो गया था। कहते हैं नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? कहते हैं
कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। पाप लिए घड़ा भर गया, पाप। अब घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। मेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं रे तेरा। मेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं, लेकिन शमशीर आया है दरबार में। चला जा इसी में और भलाई तेरी, वरना मारू तुझे जान। साली छुतिहर कहीं की। जितना पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दे दे। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती तुम्हारे बेटे के बारे में, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा बेटा कहाँ मैं है? नहीं जानती तुम्हारे बेटे के बारे में, नहीं मालूम? नहीं मालूम। चल छोड़, बेटे की बात पीछे की। मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल, वो भाई वीर सिंह कहाँ है? भाई वीर! बर्बरी से कहा, मैं नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। भाई वीर सिंह कहाँ है? मैं नहीं जानती हूँ। नहीं मालूम? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम भैया, नहीं मालूम। मादर चोद, सब मालूम है तुझको, सब मालूम है तुझको। अरे हरामजादी, हमको तो अब मालूम हुआ कि मुझे बर्बाद करने में तूने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज खोपड़ी खराब है। आज चार खंड करूंगा तेरे, और चार खंड इन महल के चारों कोनों में टांग दूंगा। दुनिया की कोई ताकत आज तुझे बचाई ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर तुम कहा सुनिधर, मेरी माँ को अगर मेरी माँ को अगर तुम कहा सुनिधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मार देंगे दुदम कंदू सरों कलम, और सरुल हत्ता जबी तक नजर आएगा। चले जाओ। मेरे लाल गजब एंट्री मारे। काट डालूंगा। चला जाए यहाँ से, बहुत गलत समय पे आए हैं। चला जाए यहाँ से आकाश। आज इस रामखोर को मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा वो सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। एहसान फरामोश, भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला है। चले जाओ यहाँ से। ये वही एहसान है आकाश जो इतनी देर तक तू खड़ा है यहाँ पे। अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता ना तो माँ कसम अब तक मौत के मुंह में चला गया होता। तो संभाल अपने आप को।